हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज आउट ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स विच हैज लेसर बॉन्ड लेंथ. सो इस क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगली बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेन और इथीन का. अब इथेन एक अल्केन है जिसमें यहाँ पे हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा और इथीन यहाँ पे अल्कीन है जिसमें यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है. सो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4 क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के पास. सो हाइब्रिडाइजेशन है sp3. यहाँ पे हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है. अब हम जानते हैं sp2 में जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो यहाँ पे ज़्यादा है, दैट इज 33.33%, जबकि यहाँ पे sp3 में है 25%. सो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो न्यूक्लियस से पास होगा क्योंकि यहाँ पे s सबशेल का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल. अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी तो ज़्यादा अट्रैक्टेड होगी, जिस कारण से हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे कम हो जाएगी और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगी. सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है जबकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.